आज की ये वीडियो सिर्फ एक न्यूज़ नहीं बल्कि आने वाले 50 सालों की जियोपॉलिटिक्स का ट्रेलर है, क्योंकि पहली बार यूरोप के अंदर एक ऐसा बदलाव शुरू हो चुका है जो सीधे सीधे अमेरिका की ग्लोबल पावर को चुनौती देता है। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स अनलॉक्ड। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जियोपॉलिटिकल मूव के बारे में जिससे ना सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया का पावर बैलेंस बदल जाएगा। हुआ कुछ ऐसा कि रिसेंटली नॉर्वे ने फ्रांस की न्यूक्लियर अम्ब्रेला स्कीम को ज्वाइन करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि यूरोप अब धीरे धीरे अमेरिका की न्यूक्लियर सिक्योरिटी पर से भरोसा खो रहा है। अब तक अगर किसी नेटो देश पर न्यूक्लियर अटैक होता तो पूरी दुनिया ये मान के चलती थी कि यूएसए अपने न्यूक्लियर वेपन के साथ उसे जवाब देगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स, नेटो को लेकर बढ़ती नाराजगी और अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ने यूरोपियन देशों को बहुत ज़्यादा डरा दिया है। और यूरोप अब सोच रहा है कि अगर कल रूस हम पे हमला कर दे तो क्या अमेरिका सच में हमारी रक्षा करेगा। और इसी डर के बीच एंट्री लेता है फ्रांस, क्योंकि यूरोप में सिर्फ दो देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एक है फ्रांस और दूसरा है यूके। अब फ्रांस कह रहा है अगर अमेरिका पीछे हटता है तो हम यूरोप की सुरक्षा करेंगे। यही कारण है कि नॉर्वे जैसे देश अब फ्रांस की न्यूक्लियर डिटरेंस स्ट्रेटजी के करीब जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वाई नॉर्वे इज सो मच इंपॉर्टेंट। इसका जवाब यह है कि नॉर्वे कोई साधारण देश नहीं है, ये रूस के बेहद करीब स्थित है। नॉर्वे की डायरेक्ट बॉर्डर रशिया से लगती है और यूक्रेन वॉर के बाद नॉर्वे और फिनलैंड जैसे देशों में चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि अगर भविष्य में रशिया ने नेटो टेरिटरी पर प्रेशर बनाया तो नॉर्वे सबसे पहले वल्नरेबल देशों में से एक होगा। प्रॉब्लम ये भी है कि नॉर्वे की पॉपुलेशन जो है बहुत कम है, मिलिट्री कंपैटिबिलिटी बहुत छोटी है, इसलिए नॉर्वे को एक स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। पहले ये गारंटी यूएसए देता था, लेकिन अब जिस तरह से यूएसए एक्ट कर रहा है, स्पेशली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से एक्ट कर रहा है, उससे नॉर्वे को एक भरोसा उठ रहा है कि ये गारंटी अब कब तक रहेगी और कितनी रहेगी। और उसी चीज़ को पूरा करने के लिए एंट्री लिया है फ्रांस ने। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये आता है कि फ्रांस ऐसा कर क्यों रहा है। क्या फ्रांस सिर्फ मदद करना चाहता है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं जो बिना स्वार्थ के कुछ भी करे। फ्रांस को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यूएसए धीरे धीरे यूरोप से अपने स्ट्रेटेजिक फोकस को हटाकर इंडो पैसिफिक की तरफ जा रहा है, और जहाँ भी कहीं पावर वैक्यूम क्रिएट होता है वहाँ एक नया पावर सेंटर उभरता है और फ्रांस वही पावर सेंटर बनने की कोशिश कर रहा है। अगर यूरोप की सिक्योरिटी फ्रांस प्रोवाइड करता है तो आने वाले समय में यूरोप के मेजर डिसीजंस पेरिस से इन्फ्लुएंस होंगे। ट्रेड हो, डिफेंस हो, एनर्जी हो, डिप्लोमेसी हो, हर जगह पे फ्रांस की इन्फ्लुएंस बढ़ेगी और फ्रांस की ताकत बढ़ेगी। और यहाँ नॉर्वे एक बहुत बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि नॉर्वे सिर्फ स्ट्रेटेजिक लोकेशन नहीं रखता बल्कि यूरोप में सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर्स में से एक है। फ्रांस ये जानता है कि सिक्योरिटी के बदले इन्फ्लुएंस मिलेगा और इन्फ्लुएंस के साथ साथ एनर्जी एक्सेस भी। ये फ्रांस के लिए एक तीर से दो निशाने जैसा एक सिचुएशन बनता हुआ दिख रहा है। अब इसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि इज नेटो वीकनिंग? क्या नेटो अब कमजोर हो रहा है? यह शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। क्या नाटो अब सिर्फ एक नाम का अलायंस रह गया है? इज रियली नेटो अब पेपर लायन, जैसा कि ट्रंप ने बोला था? ट्रंप लगातार नाटो देशों पर सवाल उठा रहे हैं। वो ओपनली कह रहे हैं कि अमेरिका हमेशा यूरोप के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकता। यूरोपियन देशों ने इस मैसेज को बहुत ही सीरियसली लिया है, लेकिन अब कई देश अल्टरनेटिव सिक्योरिटी सिस्टम्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि नॉर्वे सिर्फ अकेला नहीं है। बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड, स्वीडनी, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, ग्रीस और इवन यूके जैसे देश भी फ्रांस के साथ न्यूक्लियर डिस्कशंस में शामिल हो रहे हैं। यानी यूरोप के अंदर एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तैयार हो रहा है जिसे लीड करेगा फ्रांस। अब चलिए समझते हैं कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वाई दिस मैटर्स टू इंडिया। इंडिया के लिए इसका क्या फायदा या नुकसान है? तो आप सोच रहे होंगे यूरोप में होने वाले इस पावर इम्बैलेंस या पावर शिफ्टिंग से इंडिया को क्या ही फर्क पड़ जाएगा। इसका आपको मैं बता दूं कि इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। इंडिया ने पिछले कई वर्षों में आपने देखा होगा कि फ्रांस के साथ रिलेशंस को बहुत एग्रेसिवली मजबूत किया है। चाहे राफेल फाइटर जेट्स की बात हो, सबमरीन कॉपरेशन की बात हो, स्पेस पार्टनरशिप की बात हो, इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटजीज की बात हो, हर जगह इंडिया और फ्रांस एक ट्रस्टेड पार्टनर बन रहे हैं। एक दूसरे को भरोसा उनका बढ़ता जा रहा है। और अगर आने वाले समय में फ्रांस यूरोप का सबसे इन्फ्लुएंशियल मिलिट्री पावर बनता है तो इसका डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक फायदा इंडिया को मिलेगा। इंडिया के लिए यूरोप के साथ साथ ट्रेड हो, टेक्नोलॉजी हो या ट्रेड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन हो और डिफेंस पार्टनरशिप्स में आसान हो जाएंगे। यानी ये सिर्फ एक यूरोप की कहानी नहीं होगी, ये एक ग्लोबल पावर शिफ्ट की कहानी है। और इससे भारत को इनडायरेक्ट बहुत बड़ा स्टेक मिल सकता है और भारत को भी एक बड़ी लेवल पे अपनी प्रेजेंस दिखाने का मौका मिलेगा। अब हम ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री इज चेंजिंग। आज हम हमारे सामने तीन बड़े बदलाव देख रहे हैं। पहला,
नेटो धीरे धीरे वीक हो रहा है, नेटो का कमजोर होना एक बड़ा बदलाव है। दूसरा, फ्रांस का यूरोप के लिए नए पावर सेंटर के रूप में उभरना, यानी कि अब यूरोप का जो नया पावर सेंटर होगा यूएस ना होके वो फ्रांस होगा। और तीसरा ये कि यूएसए का फोकस जो यूरोप से हटकर अब इंडो पैसिफिक की तरफ जाना, और ये तीनों चीज़ें, ये बदलाव आने वाले दशकों में जियोपॉलिटिक्स की दिशा तय करेंगे। और शायद फ्यूचर हिस्टोरियंस इस दौर को उस तरीके से याद रखेंगे जब यूरोप ने पहली बार बिना अमेरिका के सिक्योरिटी को गंभीरता से सोचना शुरू किया है। सो दिस इज नॉट जस्ट डिप्लोमेसी, दिस इज अ हिस्ट्री इन मेकिंग। सो बी रेडी एंड प्रिपेयर फॉर द बिग पावर शिफ्ट्स इन द वर्ल्ड ऑर्डर। और इस टॉपिक से जुड़ी फ्यूचर बहुत सारी डेवलपमेंट्स आएंगी, और इससे जुड़ी जो भी डेवलपमेंट्स आती हैं तो मैं आपके लिए डिटेल्ड अपडेट्स के साथ वीडियो लाता रहूंगा। और इसी के साथ यह है वीडियो का अंत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।